मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ तहसील में गुरुवार को एक अजीब घटना देखने को मिली, जब एक महिला अपनी पालतू दुधारू गाय लेकर एसडीएम कोर्ट पहुंची और अधिकारियों से रिश्वत देने का अनोखा तरीका अपनाया। महिला ने कहा, मेरी गाय बेचकर आप लोग रिश्वत के पैसे बांट लेना, लेकिन मेरी जमीन पर जो कब्जा किया जा रहा है उस पर स्थगन दे दो। पहले पैसे लाओ फिर काम होगा। ये मामला केलपुरा गांव की राम कुंवर लोधी से संबंधित है, जिनकी जमीन पर दबंग प्रमोद तिवारी द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। जमीन का खसरा नंबर 1021/6/1 है। यह छतरपुर बलदेवगढ़ हाईवे पर स्थित है। महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस थाने में शिकायत करने पर उन्हें भगा दिया गया और कहा गया कि पहले पैसे लाओ फिर काम होगा। हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। इस घटना ने मौके पर सैकड़ों लोगों को आकर्षित कर लिया, जो महिला इस साहसिक कदम को देखने आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासनिक अनियमितताओं के खिलाफ इस तरह का कदम उठाना आवश्यक है। जब महिला बलदेवगढ़ एसडीएम कोर्ट पहुंची तो वहां से 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। महिला ने बताया कि उसे लंबे समय से रिश्वत के लिए परेशान किया जा रहा था। इसके बाद उसने अपनी गाय को कोर्ट के बाहर बांधकर 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। महिला ने कहा, यह मेरी संपत्ति है जिसे मैं लेकर आई हूँ, इसे बेचकर आप अपनी रिश्वत ले लेना, लेकिन मेरी जमीन का स्टेट दे दो। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ तहसील में हलचल मच गई। महिला ने आरोप लगाया, अगर स्थगन 15 दिन बाद लेना हो तो पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन तत्काल स्थगन के लिए 50,000 रुपए की मांग की गई। महिला बोली, बिना पैसे के कोई बात नहीं होती है। महिला ने कहा कि तहसील और एसडीएम ऑफिस में बिना पैसे के कोई भी बात नहीं होती। हालांकि बलदेवगढ़ के एसडीएम भारती मिश्रा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि महिला और उसके परिजनों के आवेदन पर 9 महीने पहले स्थगन दिया गया था। इसके अनुसार विवादित जमीन पर कोई निर्माण नहीं होगा। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले में गुमराह कर रही है, उन्हें सही जानकारी नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि पुलिस को इस निर्माण पर रोक लगानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सैकड़ों लोगों का ध्यान खींचा है इस मामले ने। सरकारी दफ्तर के बाहर खड़े सैकड़ों लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। स्थानीय समुदाय ने महिला के साहस की प्रशंसा की। इस मामले पर जब एसडीएम भारती मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने महिला के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया। उन्होंने कहा कि स्थगन पूर्व में जारी कर दिया गया था, इसलिए फिर से जारी करना उचित नहीं है। वो महिला मेरे पास आई थी, मैंने तहसीलदार को जांच के लिए आदेश दिया है। तहसीलदार जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। थाने गए थे तो दरोगा कत्तो के स्टिक ले आओ, जब तुम्हारा काम बंद। अब इतने स्टिक के लिए भी आए तो पांडे बाबू और मैडम हमें स्टिक की दे। क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि 50,000 रुपया हो में तो स्टिक तुरंत मिलेगा और नंतर तुम्हें 15 दिन बाद मिलेगा। कौन कहता है? जा पांडे बाबू ने बोला है। कब बोला है? कल बोला। जो कछु मैं डेरा में गैसती हती सब भी समय पास से नहीं है। बाबंदी गज्जा तो बा लेके यहाँ श्रीमान जी गज्जा पास कर ली में तो ठीक है, मगर स्टेक नहीं दे रहा है आज हमें पांडे बाबू। तो यही तेल डाल के जो होगा कर लेते इतनी आग लगा। तो कौन उस पर आपकी जमीन पर कब्जा कर रहा है? इमला ने मारो। क्या कर रहे हैं? काम लगा कितने पता साथ दिया करते हुए संबंध में एक आवेदन दिया है? दिया है थाने में भी। थाने में हमारी रिपोर्ट नहीं लाई। यहाँ पर दिया? यहाँ पे 1 नहीं 2 दिया है। कोई कार्रवाई नहीं। वे बोलते हैं कि फ्री में काम नहीं होता है, जिसके पास पैसा है तो काम होएगा। तो कई गवाह सब जना बैठ 5 बजे भगा हुए 8 दिन से पांडे बाबू 5 बजे तक बैठाए के दे रहा। कितने रुपए की मांग की है? भेजा क्या थे 50,000 दो मेरा हम दे हम ले रहे हो तुम्हें स्थित है 50,000 हमें स्टेक की कॉपी दे दो, हम थाने दे दें काम बंद करा दें। वो पहले भी जा चुके तो वो नहीं मान रहा है थाने वाले। ये कह रहा तो खत्म होगा तुम्हारा स्टेक। दरोगा हम बता दो उनके पास कोई रिटर्न में है का? जी तो हमने कही है कत्ते मही जाओ तहसील में जब तो हमारे बिना के बैठे हैं। जैसे तुम्हारी थाने वाले नहीं सुन रहे थे तो तुमने बताईगा। हमने तुरंत पटवारी साहब के लिए दिया था कि तुरंत देखो जाके कुछ काटी है उनके पास,
तो स्टे तो लगो ही है वो जमीन पे कहीं। देखिए आके तुम दूसरे अब बेकार कह रहे नहीं, तुम पहले अपनी बात को, तुम हर बार जैसे 2 बार मैं 2 वकील साहब लगा के ले आए। परेशान हुए हमें एक मामला आया है, महिला का आरोप है कि मेरी जमीन पर स्टे नहीं दिया, इस वजह से 50,000 रुपये मांगे गए थे। तो क्या है पूरा मामला? इस मामले में मेरा कहना है कि स्थगन पूर्व से जारी है और पूर्व से ही जारी होने के कारण दोबारा स्थगन दिया जाना उचित नहीं था। वो महिला मेरे पास आई थी, मैंने जांच के निर्देश दिए हैं तहसीलदार को और थाना प्रभारी को भी उसकी प्रति दी है। तो मैम उसका कहना है कि 50,000 रुपये मांगे थे, इसमें क्या कहेंगी आप? वो स्थगन के लिए पैसे मांगने का आरोप लगा रही है, जबकि स्थगन पूर्व से जारी है, इसलिए इसका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। आरोप उसके पूरी तरह से निराधार है और तहसीलदार जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे। स्थगन पूर्व से जारी है, इसलिए उसके आरोप पूरी तरह से निराधार है। टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।